हेलो फ्रेंड्स। उस शाम सिया बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। उसे बहुत तेज बुखार था। नीति दीदी परी को अपने साथ ले गई थी। विहान ने खुद ही खाना गर्म करके खा लिया, पर सिया की हालत देखकर कुछ नहीं पूछा। नीति रात में सिया के लिए सूप बनाकर ले आई और उसे जगाकर जबरदस्ती पिलाया और 2 डिस्प्रिन की गोलियां खिलाई और साथ में एक नींद की गोली भी खिलाई, ताकि सिया को आराम से नींद आ जाए। सुबह सिया की नींद खुली तो विहान ऑफिस जा चुके थे। हालांकि नीति दीदी ने कोई भी काम करने से मना किया था, फिर भी उसकी तबीयत कुछ ठीक थी, तो उसने दोपहर का खाना बनाया और आकर लेट गई। उसे थकान महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद नीति दीदी आई तो उससे नाराज हो रही थी कि खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी। नीति ने ज़बरदस्ती सिया को उठाकर खाना खिलाया और दर्द की दवा खिलाकर सोने के लिए कहा। फिर अपने घर चली गई। सिया जैसे तैसे ठीक हो गई थी। किसी डॉक्टर के पास ले जाने की ना तो विहान को फुर्सत थी और ना ही ज़रूरत। उनका ख्याल था कि ये सारे नखरे हैं काम न करने की। सिया की मम्मी ने डिलीवरी के 2 महीने पहले ही उसे अपने पास बुला लिया था। मायके आकर सिया की हिम्मत बिल्कुल पस्त हो गई थी। हालांकि विहान ने कहा था कि कुछ दिन ससुराल में भी जाकर रहे, लेकिन न तो सिया में हिम्मत थी और ना ही मम्मी और भैया ने उसे जाने दिया। इस बार भैया भी गुस्से में बोले थे, जो होगा देखा जाएगा। आते ही सिया को बुखार चढ़ गया था जो उतर ही नहीं रहा था, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने कहा कि वह बहुत कमज़ोर है, डिलीवरी के वक्त कुछ भी हो सकता है। मजबूरन उसे खून और ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ी। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त नज़दीक आ रहा था, डर से सिया की हालत ख़राब हो रही थी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो क्या पता विहान की माँ सिया और विहान का तलाक ही करवा दे। उस रात सिया को नींद नहीं आ रही थी, किसी पल चैन नहीं आ रहा था। सोच रही थी शादी के 3 सालों में उसने क्या पाया था। विहान ऐसे क्यों हैं? बीच में वह कभी अच्छा व्यवहार करने लगते, फिर उनकी माँ से बात होती तो वो पहले की तरह बिहेव करने लगते। ऐसे देखा जाए तो विहान एक लायक अफसर और शरीफ इंसान हैं। सिया और उसके मायके वालों को छोड़कर बाकी दूसरों के साथ उनका रवैया बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि नीति दीदी और उनके पति के साथ वो बहुत अच्छे से पेश आते थे। उनके मिलने जुलने वाले भी अच्छे लोग थे। अपने दोस्तों के साथ उनका अच्छा व्यवहार था। यहाँ तक कि माली और चौकीदार से भी वह बहुत अच्छे से बात करते थे। उनके गाहे बगाहे मदद भी करते थे। सिया ने दुख से सोचा, उसके मायके वाले माली और चौकीदार से भी गए गुजरे थे उनके लिए। उस रात वो बहुत रोई, इसलिए सुबह तक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। दोपहर को उसने एक बेटी को जन्म दिया और अभी वह बेहोश थी और उसकी माँ यह सोचकर परेशान थी कि जब उसे होश आएगा तो बेटी के जन्म का सुनकर क्या सोचेगी। मगर जब उसे होश आया और उसने बेटी के जन्म की बात सुनी तो ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे उसे पता था कि उसे बेटी ही होगी। सिया के ससुराल में खबर भिजवाई गई थी, पर वहाँ से कोई मिलने नहीं आया था। भैया ने बहुत प्यार से बच्ची का नाम नेहा रखा, जो सिया को भी बहुत पसंद आया। विहान के फ़ोन आते रहते थे, पर ये इत्तेफाक ही था कि उनकी बातें ज़्यादातर भैया और मम्मी से ही होती थी। सिया अक्सर बच्चों में लगी होती और विहान को भी फ़ोन रखने की जल्दी होती कि बात हो ही नहीं पाती। और एक दिन अचानक ही विहान आ गए तो सिया को बहुत हैरानी हुई। विहान का मूड भी बहुत अच्छा था। सबसे मिलकर वो सिया के पास कमरे में आ गए। उन्होंने नेहा को देखा और सिया को देखते हुए कहा, क्या हाल है? जी ठीक हूँ। वाकई सिया सेहतमंद और सुंदर लग रही थी।
उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और हल्की सी लिपस्टिक और सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाई हुई थी। विहान अच्छे मूड में मिले तो सिया भी बहुत खुश होकर मिली और थोड़ी देर बाद ही सिया को विहान की खुशी का राज पता चला कि विहान की बहन सीमा की शादी है। सिया को बहुत हैरत हुई कि उसकी ननद की शादी तय हो गई और उसे कुछ खबर ही नहीं। आखिर कुछ भी है, उस घर की इकलौती बहू हूँ मैं। उसे अपनी हैसियत अच्छी तरह पता थी, पर इंसान भी कितना खुश फहम होता है, उम्मीदों के जाल में उलझा रहता है और सारी उम्र दुख उठाता है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ? सिया का दिल धक से रह गया। घर और कहाँ? मम्मी बेचारी अकेली क्या क्या संभालेगी। शादी में ज़्यादा दिन नहीं है। कब होगी शादी? 20 दिन बाद। सिया सोचने लगी, अकेली क्यों? 4 बेटियां और 2 दामाद मिलकर तैयारी कर रहे हैं। फिर विहान के पिता भी तो हैं। 20 दिन उस जहन्नुम में गुजारने के ख्याल से ही जैसे सिया के जिस्म से जान निकल गई थी। अभी थोड़ी देर पहले वो कितनी खुश थी, पर शायद उसकी किस्मत में खुश होना नहीं लिखा था। उसका दिल कर रहा था कि विहान से बहुत लड़ाई करे। आखिर वो उसे समझते क्या हैं। नेहा के जन्म को 1 महीने से भी ज़्यादा हो गए थे, पर कोई एक बार भी देखने नहीं आए, जैसे कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। और जब वो किसी के लिए अहमियत ही नहीं रखती है तो वह वहाँ जाकर क्या करेगी। एक नौकरानी से ज़्यादा हैसियत नहीं थी उसकी। आज काम है तो बहू की याद आई थी। उसका दिल भर आया। रोते रोते उसने सारा सामान समेटा। फिर विहान के लिए चाय नाश्ता आ गया और नाश्ते के बाद उन्होंने गाड़ी में सारा सामान रखा। फिर सबसे मिलकर वो चली गई। सिया जब ससुराल पहुंची और उसने सास ससुर के पांव छुए तो विहान के पिता ने तो आशीर्वाद दिया, पर विहान की माँ के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दोनों बड़ी नंदों ने भी कोई अहमियत नहीं दी। सीमा तो खैर अपनी शादी की तैयारियों में जुटी थी। हाँ, सबसे छोटी ननद पूजा, जो सिया की सहेली भी थी, वो अच्छे से मिली। उसने तुरंत आगे बढ़कर नेहा को गोद में उठा लिया और परी को भी प्यार किया। और उसी शाम चाय पीकर सिया शादी की तैयारी में ऐसे लग गई कि उसे ना तो खुद के लिए फुर्सत थी और ना ही दोनों बच्चों के लिए। भगवान ने पूजा के दिल में दोनों बच्चियों के लिए प्यार ना डाला होता तो जाने सिया कैसे संभालती। पूजा दोनों बच्चों का ध्यान रखने में अपनी माँ की डांट भी खा लेती। सीमा के दहेज में एक एक चीज़ सिया के मायके से आई हुई थी। जेवर, कपड़े, क्रॉकरी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी तमाम चीज़ें जो सिया ने कितने शौक से खुद के लिए खरीदी थी और किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया था। सारी चीज़ें पैक ही थी और वैसे ही सीमा को दे दी गई थी। सिया ने सोचा शायद सीमा की किस्मत का ही था सब कुछ। अगर मेरी किस्मत का होता तब वह मैं इस्तेमाल करती। विहान ने अपनी तरफ से बहुत कीमती और अच्छा फर्नीचर दिया था। सिया के मायके से भी कीमती तोहफे आए थे, पर फिर भी किसी ने उन लोगों को अहमियत नहीं दी। सिया का दिल दुख रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। शादी के 2 दिन बाद ही वह विहान के साथ दिल्ली आ गई। दिल्ली पहुंचकर पहली फुर्सत में सिया सबसे पहले नीति दीदी से मिली। वह भी उससे बहुत खुशी से मिली। उनके पति भी बड़े प्यार से मिले। नीति ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया और विहान से बोली, विहान भाई, आप हमें अपने आने की खबर दे देते तो मैं अच्छा सा खाना तैयार करके रखती। इसकी क्या ज़रूरत है भाभी, जो बनाया है वही खा लेंगे। विहान नीति से हमेशा अच्छे से व्यवहार करते थे। उस रात बहुत मज़ा आया। नीति दीदी के यहाँ सब ने साथ में खाना खाया और फिर चाय का दौर चला। अगले दिन चूँकि छुट्टी थी तो सब लोग देर तक बातें करते रहे। दोनों बच्चों को नींद आ गई थी,
इसलिए उन्हें गोद में लेकर वह लोग घर आए। अगले हफ्ते सीमा अपने पति के साथ आई थी और वो दोनों बहुत खुश थी। और सिया ने हसरत से सोचा, कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी होती है, दूसरों की बेटियों को इतना दुख पहुंचाते हैं, फिर भी उनके नसीब खुशियों से भरे होते हैं। सीमा का पति नवीन बहुत हैंडसम और अच्छा इंसान था। फौज में कैप्टन था और पत्नी की हर अदा पर कुर्बान होता लग रहा था। वह दोनों हनीमून के लिए निकले थे और शिमला जा रहे थे। एक हफ्ते के बाद वापसी पर वे दोनों फिर आए थे और विहान चाहते थे कि सिया उन्हें कीमती कपड़ों के साथ अपना कोई जेवर भी दे। उस दिन सिया को बहुत गुस्सा आया। अभी शादी में तो मेरे जेवर और दहेज का सारा सामान दे दिया और मेरे पास कौन सा जेवर है? सारा तो आपकी मम्मी के पास है, उन्हें फ़ोन करके बोल दो। अच्छा धीरे बोलो, इतना ज़ोर से बोलने की क्या ज़रूरत है? और सिया का मन किया कि कहे, हाँ ज़ोर से बोलने की ज़रूरत है, सारी दुनिया को आपकी हरकतों का पता चलना चाहिए। पर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। घर आए मेहमान के सामने क्या बहस करती, और बहस भी ऐसी जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और जब पिछली बार विहान ने उस पर हाथ उठाया था तो उसने सोचा था कि खामोशी ही बेहतर है, एक चुप सो सुख। उसने तभी सोच लिया था कि अब वह कभी बहस नहीं करेगी। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।